नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट आईक्यू में। आ, सारे आर्टिकल्स के सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग फंडामेंटल राइट्स को डील कर रहे थे। फंडामेंटल राइट को डील करते करते अब हम आ गए हैं आर्टिकल 29 और 30 में, जो बोलता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में। देखिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को याद करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि देखिए, जब हम 29-30 साल के हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने कल्चर से हम जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि थोड़ा धर्म कर्म में सभी कोई आगे बढ़ जाता है धीरे धीरे, जब वो 29-30 साल का हो जाता है तो आर्टिकल 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करता है। खास बात यह है कि ये दोनों आर्टिकल जो 29 और 30 के हैं वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को लेकर के ही बात करते हैं। तो आर्टिकल 29 और 30 में जो आपको मेन बात याद रखना है कि दोनों आर्टिकल माइनॉरिटी को लेकर के हैं। पहला आर्टिकल है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, किस तरीके से माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को हम लोग को बचा के रखना है। और दूसरा आर्टिकल वही है जो आर्टिकल में कहा जाता है एजुकेशनल राइट्स के बारे में, कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये था आपका आर्टिकल 29 और 30 में 3 आर्टिकल्स और ऐड किए गए हैं जिनको सब आर्टिकल्स कह सकते हैं, 30A, 30B और 30C। तो ये आर्टिकल्स को कहा जाता है सेविंग ऑफ फॉर सर्टेन लॉ। कुछ लॉ के लिए कुछ आर्टिकल्स को सेव करके रखा गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 30A, 30B और 30C के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है। वैसे इन आर्टिकल्स को आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। 30A बोलता है सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स। पहले में एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स है। यहाँ स्टेट्स का मतलब वो स्टेट नहीं है अलग अलग, यहाँ स्टेट्स का मतलब है संपदा, संपत्ति की बात की जा रही है, ताकि एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स को लेकर के बचाव की बात की जा रही है। दूसरा है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। और तीसरा बोलता है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डीपीएसपी की बात की जा रही है। याद देखिए करना है तो आपको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी संपत्ति को एक्वायर करने के लिए गए, एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, तो एक्वायर करने के बाद हम वैलिडेट करेंगे कि वो ठीक है कि नहीं, तो अगला आ जाएगा 30B, वैलिडेशन की बात है। और वैलिडेशन के बाद देखेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल के अंतर्गत वहां पर हम घर या जमीन के आगे कुछ बाउंड्री या दीवार बनवा सकते हैं, तो या फिर जिस एरिया में हम लिए हैं वहां पर कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हमें उस एरिया को, अपने घर को डेवलप करना है। तो इन बातों को लेकर के आप चाहें तो इस आर्टिकल को याद कर सकते हैं कि पहले में एक्विजिशन ऑफ द स्टेट्स करेंगे, फिर मतलब संपत्ति को एक्वायर करेंगे, फिर वैलिडेट करेंगे कि वो ठीक है कि नहीं, और उसके बाद उस एरिया में जो रूल होगा, जो लॉ होगा, जो प्रिंसिपल होगा, उसके अंतर्गत अपने डेवलपमेंट को कर लेंगे। तो ये आर्टिकल कुछ खास आपके लिए याद करने के लिए है नहीं। जो याद करने के लिए आर्टिकल था वो आर्टिकल था कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसमें कि आर्टिकल 29 और 30 को स्टडी करते हैं। मेन के दोनों आर्टिकल माइनॉरिटी को लेकर के हैं। पहले में इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी के बारे में कहा गया है और दूसरे में एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऐसे ही बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट आईक्यू को सब्सक्राइब करें।